अस्सलाम वालेकुम। फॉरन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ हॉट एंड सॉल्ट चाइनीज़ पराठा की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट पराठा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार पराठा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर ले लिया है जी मैंने एक अदद पैन। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की जो क्वांटिटी है इसके अंदर बहुत ही कम ऐड होती है। तो ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी 1 टेबलस्पून गार्लिक है मेरे पास, जिसको मैंने चॉप्ड किया हुआ है। आप पेस्ट की फॉर्म में भी शामिल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून है मेरे पास ग्रीन चिली, इसको भी मैंने चॉप्ड किया हुआ है। दोनों को चॉप कर लिया है और दोनों को क्या करेंगे, ऑयल में अच्छा सा सौते कर लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वरना इसकी जो एक स्मेल होती है, ज़्यादा कुक कर दें तो हमारी सारे जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छी और मज़े की बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सा सौते करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। जैसे ये सौते हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी 1 कप गाजर, जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है, कद्दूकश किया हुआ है। क्योंकि गाजर थोड़ी-सी हार्ड होती है तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया है गाजर को। 1 से 2 मिनट के लिए हम गाजर को यहाँ पर कुक करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी फ्लेम है उसको मैं थोड़ा-सा हाई कर दूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर चाइनीज़ पराठा बनाने जा रहे हैं। तो जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं वो हाई फ्लेम पर तैयार की जाती हैं। यहाँ पर फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा हाई कर दिया और उसके अंदर अब मैं शामिल करने जा रही हूँ जी 1 ही कप के बराबर शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक-बारीक सा लंबाई शेप में कट किया है। सब्जियों को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर मैंने ऐड की है और साथ ही हम इसके अंदर 1 कप के बराबर शामिल कर दिया है जी बंद गोभी। इसको भी मैंने जूलियन साइज़ में कट किया हुआ है। और यहाँ पर 1 कप मेरे पास है जी यखनी का। और यखनी मैंने कैसे रेडी की है, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चिकन लिया था, उसको मैंने अच्छे से बॉइल्ड किया है श्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर जो चिकन मैंने बॉयल किया था उसकी जो यखनी थी वो मैंने रख ली थी 1 कप के बराबर। तो वो मैंने कर दी है इसके अंदर शामिल, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके, क्योंकि हमने पराठा के अंदर इसकी करनी है स्टफिंग। तो यहाँ पर जो चिकन मैंने बॉयल किया है, ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास 100 ग्राम। और इसको मैंने बॉयल किया है थोड़े से नमक के साथ और उसको मैंने अच्छा सा श्रेड कर लिया था। और अब इसके शामिल कर दिया है जी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस है मेरे पास। यहाँ पर हॉट सॉस भी आप शामिल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास जी 1 टेबलस्पून सिरका। ठीक है जी। और अब इसके अंदर मैं शामिल करिए जी 1 टीस्पून है मेरे पास लाल कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर। और ये है जी हस्बे जायका नमक। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक इसके अंदर आप ऐड कीजिएगा। और तमाम स्पाइसेस और तमाम वेजिटेबल्स मैं इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ। और चिकन स्टॉक भी इसके अंदर शामिल किया है। क्या करेंगे, जो इसको अब हम पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और हमारी स्टफिंग अच्छे से तैयार हो सके। लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने अभी इसके अंदर ऐड करने हैं। वो कौन से, इसके लिए हम इसको पहले सब्जियों को थोड़ा सा कुक करेंगे। और कुक करते हुए आप देख सकते हैं मैं स्पैचुला से इसको पहले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं इसको कर दूंगी कवर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट के लिए देखिए इसको कवर किया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। इसको हम ड्राई करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास हाफ कप के बराबर है जी स्वीट कॉर्न्स। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके साथ टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और हमारा जो हॉट एंड सॉर पराठा है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा चॉपराइज कर लूँगी। और देखिए जी, इसको मैंने चॉप्ड किया है और ये देखिए थोड़ा सा दरदरा सा ये हमारे पास स्वीट कॉर्न्स आ चुके हैं। और यहाँ पर जी अब मैं क्या करूँगी, इस मिक्सर में इसको शामिल कर दूँगी स्वीट कॉर्न्स को दरदरे से जो हमने चॉप्ड कर लिए हैं। चॉपराइज करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको भी अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इस मिक्सर के साथ हम इसको कुक करेंगे। और यहाँ पर जी मैंने फ्लेम को ऑफ कर चुकी हूँ। और यहाँ पर इसको अच्छा सा हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। जो कि हमारे स्वीट कॉर्न्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हैं, ऑलरेडी सॉफ्ट हैं हमारे स्वीट कॉर्न्स। और इसको साथ हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए यहाँ पर फ्लेम ऑफ है इस टाइम। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम करेंगे ठंडा। और मिक्स करते हुए यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस है मेरे पास। अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं केचप का। और केचप के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग होगी। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली सॉस ऐड करने के बाद देख सकते हैं इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। इसकी स्टफिंग को मैंने रख दिया था फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए
4 से 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर ले लिया है जी मैंने आटा, जो कि मैंने ऑलरेडी गूँध लिया था, अच्छे से मैंने इसको नीट किया हुआ है। आटा कौन-सा है? ये गंदम का आटा है और हेल्दी ऑप्शन है ये गंदम का आटा। यहाँ पर आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मैदा के साथ ये पराठा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिया है जी मैंने गंदम का आटा। और यहाँ एक बड़ा-सा मैंने उसका पेड़ा बना लिया है, बॉल बना लिया और उसको अच्छे से मैंने ये देख सकते हैं रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है, ठीक है। और यहाँ पर दरमियान में जी मैं अच्छे से इसकी स्टफिंग करूँगी, जो हमने मिक्सर रेडी किया है, ठीक है। स्टफिंग करने के रख दी है मैंने इसके ऊपर। और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी जी थोड़ी-सी मोज़रेला और चेडर चीज़, जिसको मैंने मिक्स किया हुआ है, ग्रेट कर लिया था। और उसके ऊपर से थोड़ा-सा मैं ड्राई आटा लाज़मी डस्ट करूँगी। इसके साथ होता क्या है, इसके साथ हमारा जो पराठा होता है, स्टफिंग होती है, फटेगा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो लाज़मी इसके ऊपर जो ड्राई आटा है लाज़मी डस्ट कीजिएगा। और यहाँ से पोटली सी बना लेंगे, एक साइड से उठाएँगे, फिर दूसरी साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे, फिर उठाएँगे, फिर दूसरी साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे। और थोड़ा-सा इसको देख सकते हैं मैंने पोटली शेप में बना लिया है। थोड़ा-सा इसको मैं एक्स्ट्रा राउंड करूँगी हाथों की मदद से, इसको फिर टैप करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा स्टफिंग हॉट एंड सोर का पराठा यहाँ पर रेडी हो रहा है। थोड़ा-सा मैं इसको जो मेरे पास कटिंग बोर्ड है उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा डस्ट कर रही हूँ आटे को, और उसको दोबारा से देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से टैप कर रही हूँ। पहले हम करेंगे हाथों की मदद से टैप, इसको अच्छा सा आटे की मदद से डस्ट कर लेंगे और फिर रोलिंग व्हील की मदद से इसको अच्छा सा हम बेल लेंगे। ज़्यादा ना बेलिएगा, ज़्यादा अगर आपने इसको बेल लिया तो क्या होगा जी, आपका पराठा टूट जाएगा, इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलिएगा, देखिए जिस तरह से मैं बेल रही हूँ। करना क्या है, इसको हल्का सा पहले हाथों की मदद से टैप करेंगे, फिर रोलिंग व्हील की मदद से इसको हल्का सा हम बेल लेंगे और ये अच्छा सा हमारा जो पराठा है, स्टफिंग पराठा, वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अदद मैंने ले लिया है तवा और उसको मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया, थोड़ा मैंने पराठे को इसके ऊपर डाल दिया है। और क्या करेंगे, एक साइड से इसको अच्छा सा सेक लेंगे। जैसे इसकी एक साइड अच्छे से सिक जाएगी तो इसकी फिर साइड हम चेंज कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं एक पराठा मैं डाल चुकी हूँ तवे के ऊपर, दूसरा मैं क्या कर रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। उसको भी मैं क्या करूँगी, पहले हाथों से इसके जो किनारे हैं अच्छे से मैं टैप कर लूँगी। जो इसके किनारे हैं कोशिश कीजिएगा थोड़े से बारीक रखिएगा। जो अंदर की साइड है, दरमियान की साइड है, उसको थोड़ा सा हम मोटा रखेंगे जिस पे हम स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छे से बेल रही हूँ और दूसरी साइड पे जो हमारा पराठा है वो अच्छे से सिक चुका है। तो यहाँ पर जी मैं अप्लाई कर रही हूँ जी ऑयल का। आप कोई भी जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, घी, बटर, जो आपको पसंद है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल एक साइड पे लगा दिया था, मैं दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाया है और इसकी कर दी है मैंने साइड चेंज। और इसको अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देंगे, अच्छा सा हम इसको दोनों साइड से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और यकीन जानिए जी ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी, हॉट एंड सॉल्ट कहाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका आपको टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं करूँगी जी इसकी कटिंग। इस टाइम ये बहुत ज़्यादा हॉट है, तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको कट करूँगी और आपको दिखाऊँगी जी इसकी अंदर से स्टफिंग। अंदर से जो इसका हमने मिक्सर रेडी किया था ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और एक डिफरेंट टेस्ट आता है। जब आप इसको रेडी करेंगे ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना ही मज़े का बना है। तो देखिए जी बहुत ज़्यादा चीज़ी, हॉट एंड सोर हमारा यहाँ पर पराठा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे रेडी हुए हैं। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये देखिए जी यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ। इस टाइम ये बहुत ज़्यादा हॉट है और कट करना बहुत मुश्किल है, ये देखिए, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये देखिए। और यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसको टेस्ट करूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।